हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है डीके क्लासेस में। तो आज हम आप लोगों को संस्कृत पाठ 1 प्रथम पाठ मंगलम का श्लोक बताता हूँ। तो इस मंगलम पाठ के श्लोक को 4 भागों 4 उपनिषद में बांटा गया है। तो प्रथम उपनिषद है ईशावास्य उपनिषद, दूसरा है कठोपनिषद, तीसरा है मुंडकोपनिषद और चौथा है श्वेताश्वतर। तो इस पाठ के प्रथम पाठ के श्लोक को 4 भागों में बांटा गया है। तो प्रथम श्लोक का उपनिषद है ईशावास्य उपनिषद और इसका श्लोक यह है कि हिरण्मयेन पात्रेण सत्यापिहितं मुखं तत्त्वं पुष्णपावृणी सत्य धर्माय दृष्टये। तो यह श्लोक ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है और इस श्लोक का अर्थ यह हुआ कि हे पुष्णं सत्य रूपी मुखम, यानी मुख सोने के आवरण से ढका हुआ है, इसे आप सत्य धर्मवान यानी सत्य धर्म के लिए हटा दें। यानी इसका अर्थ यह हुआ कि हे पुष्ण सत्य रूपी मुखम, यानी सोने के आवरण से ढका हुआ है और इसे आप सत्य धर्म के लिए इसे हटा दें। और दूसरा श्लोक जो कि कठोपनिषद से लिया गया है वह है अनोर्नियान महतो मह्यान आत्मस्य जंतो निहितो गुहायाम तम क्रतु पश्यति बीत शोको धातु प्रसादन महिमात्मम। तो यह श्लोक कठोपनिषद से लिया गया है और यह श्लोक का अर्थ यह है कि प्राणी का जो हृदय है वो अणु से भी अणु और महान से भी महान है। यानी कि प्राणी का जो हृदय के अंदर आत्मा जो है वो महान से भी महान और अणु से भी अणु, यानी कि छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा है। और ब्रह्मा की कृपा से उनकी महिमा को देख प्राणी यानी व्यक्ति शोक रहित रह जाता है। यानी इस आत्मा की इस दृष्टि को देख करके प्राणी शोक रहित हो जाता है, शोक में डूब जाता है। अब तीसरा श्लोक है मुंडकोपनिषद से लिया गया है और वह श्लोक है सत्यमेव जयते नार्नितम सत्य पंथा बीततो देवयान येना क्रन्तयुष्यो हाप्तकामा यत्र तत्र सत्यस्य परम निधानम। तो ये श्लोक मुंडकोपनिषद से है और इस श्लोक का अर्थ यह हुआ कि हमेशा सत्य की ही जीत होती है और असत्य की नहीं। भले ही जीत सत्य की होती है, भले ही जीत थोड़ी देर से हो, लेकिन हमेशा जीत सत्य की होती है, असत्य की कभी नहीं। क्योंकि सत्य की जीत होती है इसलिए देवताओं ने भी सत्य के मार्ग पर ही, सत्य के ही जीत पर ही मार्ग का निर्माण किया है, यानी मार्ग का विस्तार किया है, जिससे ऋषि मुनि लोग अपनाकर यानी अधिक्रमित कर यानी अपनाकर जहाँ सत्य का खजाना है, जहाँ सत्य का मंजिल है, जहाँ सत्य सही रास्ता है, उसको प्राप्त कर पाते हैं और उसको प्राप्त कर उस मंजिल को प्राप्त कर पाते हैं। और अब चौथा श्लोक मुंडकोपनिषद से लिया गया है
और वो श्लोक है यथा नधं सैन्धमाना समुद्रे अस्त गच्छन्ति नाम रूपे विहाय तथा विद्वान नाम रूपाद विमुक्त प्रापरम प्रापरम पुरुषमुपैप्ति दिव्यम। यह श्लोक मुंडकोपनिषद से लिया गया है और इस श्लोक का अर्थ यह हुआ कि जैसे नदियाँ अपने नाम रूप को छोड़कर यथा नद स्यांधमाना समुद्रे, यानी कि जैसे नदियाँ अपने नाम रूप को छोड़कर समुद्र में विलीन हो जाती है, यानी कि जैसे नदियाँ बहती हुई सत्य नाम रूप को छोड़कर समुद्र में विलीन हो जाती है, ठीक उसी प्रकार ये ना क्रम तथा विद्वान नाम रूपाब्द विमुक्त प्राप्त ब्रह्म पुरुष महति दिव्यम। ठीक उसी प्रकार विद्वान व्यक्ति भी अपने नाम रूप को छोड़कर अपने नाम रूप से विमुक्त होकर दिव्य परम पुरुष के निकट पहुंचता है और उनमें विलीन हो जाता है, यानी कि देवी देवताओं, दिव्य पुरुष का यहाँ पर मतलब हुआ देवी देवताओं के निकट पहुंचता है और उनमें विलीन हो जाता है। और अब 5वां श्लोक है श्वेता स्वतर वेदा में तम पुरुषं महांतम आदित्य वर्ण तमस परस्ताप तमेव विधिवादिति मृत्युमेति नान्य पंथा विधित्यनाय। तो यह श्लोक श्वेता स्वतर से लिया गया है और इस श्लोक का अर्थ हुआ कि मैं तमोगुण से रहित वेदा में तम पुरुषम महांतम तमे आदित्य वर्णम तमस प्रस्तात तमेव विधि मृत्युमंत्र नान्या पंथा विहित न्याय। मतलब कि मैं तमोगुण से रहित, मैं अज्ञानता से हूँ और सूर्य वर्ण सत्य के रूप में, सूर्य वर्ण यानी सही रास्ते के रूप में इस परम पुरुष को जानता हूँ और उन्हें इस तरह का जानकर मृत्यु को पार कर इससे अलग कोई दूसरा मार्ग नहीं है। तो इसमें यह कहना है कि मैं अज्ञानता से रहकर और इस सत्य की लोगों को परम पुरुष के रूप में जानता हूँ, यानी सही लोगों को सच्चे पुरुष के रूप में जानता हूँ और उन्हें इस तरीका का मैं जानकर आश्चर्य में, यानी कि आश्चर्य रह जाता है और उस तरह का जानकर वो व्यक्ति मृत्यु को पार कर और कोई दूसरा मार्ग नहीं समझता है। तो दोस्तों, मैं आपको इसका श्लोक का अर्थ एक बार पूरा दिखा देता हूँ, तो आप इसे देख लें और इसको आप नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें।